नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आज महागठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के साथ ही सीट बंटवारे और गठबंधन में शामिल दलों के बीच समन्वय पर भी चर्चा होगी। देखिए, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की ये चौथी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों और गठबंधन के भीतर समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है। बैठक में सीट बंटवारे, जिला स्तर पर समन्वय और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और महागठबंधन की इस बड़ी बैठक को लेकर बिहार की सियासी हलचल भी तेज है। महागठबंधन की बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दल जैसे प्रमुख घटक दल शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, देखिए, क्योंकि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें हैं। कांग्रेस ने 70 सीटों और वीआईपी ने 60 सीटों की मांग की है, तो लेफ्ट भी 45 सीट की डिमांड कर रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और लगातार ये बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है। और देखिए, आपको बताते चलें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज पटना में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर हो रही बैठक में चुनाव के कई रणनीति के साथ ही दलों के बीच बेहतर तालमेल और सीटों के फॉर्मूले पर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आज महागठबंधन की बैठक, और ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण क्योंकि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आज की जो महागठबंधन की जो चौथी बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस मामले में कि आज की बैठक में पहली बार औपचारिक रूप से सीटों को लेकर के सारे दल जो है वो आमने सामने होंगे। सारे दलों ने अपने अपने होमवर्क्स कर लिए हैं और सामने आकर के फॉर्मूला पे बात होगी कि किस फॉर्मूला के तहत किसको कितनी सीटें दी जाए। और इससे पहले आपने देखा होगा कि चुनौती इसलिए ज्यादा तेजस्वी को लेकर के ज्यादा है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है, वो फेस है, और सबको कैसे साधेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मुकेश सहनी ने पहले ही 60 सीट मांग ली है। उन्होंने कहा है कि साथ में डिप्टी सीएम भी हम बनेंगे। कल जो है दीपंकर भट्टाचार्य ने 45 सीटों का माले ने दावा करके जो सबको चौंका दिया। उससे पहले जो है कांग्रेस 70 सीटों पे पहले से लड़ती रही है। पिछले बार आरजेडी जो है वो 144 सीटों पे लड़ी थी। तो ऐसे में जो मांगे हैं, ऐसे में अगर देखा जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कि जब बैठक से पहले अपने अपने दावे किए जाते हैं, लेकिन जब टेबल पर बैठेंगे सभी दल तो वहां पे जो फॉर्मूला तय होगा कि आखिर किस फॉर्मूले के तहत यहाँ पे सीटों को लेकर के बातें बनेंगी, तो वो एक साधने वाली बात होगी। लेकिन आज की बैठक में सीटों को लेकर के जो है खींचतान जरूर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन देखिए, सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि इस गठबंधन के अंदर तालमेल हो, और तालमेल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस अपना तल्ख रूप दिखा रहा है, बाकी और भी जो घटक दल हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपनी अपनी मांगे, जितनी सीटें जिसे मांगनी है, अगर एक साथ बैठक में मिल करके और बातें रखें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन खुले मंच पे मीडिया के सामने या फिर सार्वजनिक जगहों पे तमाम गठबंधन के जो दल हैं वो अपनी अपनी मांगे रखकर अपने अपने दावे कर रहे हैं, और यही नतीजा है कि ये मुश्किल जो है वो आन पड़ी है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जो बैठक में सबके जो अपने अपने दावे हैं और एकजुटता जो है वो जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन जो बनाया गया, और यही बात रखी गई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो तेजस्वी बनाए गए और तमाम बातें जो है वो कोऑर्डिनेशन में होंगी। पिछले दिनों जैसे ही माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 45 सीटों की मांग की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन के ये जो आपसी जो समझ है उसका अवहेलना है, और ये ऐसे जगह पे मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं की जानी चाहिए। तो आपसी तालमेल की जो कमी है वो गठबंधन में दिखाई पड़ रही है। देखना होगा कि आज जब सारे दल के बड़े नेता बैठेंगे तो इन सारे बातों पर भी चर्चा जरूर होगी।